हेलो एवरीवन। अभी हम अपेक्षा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। कई लोगों का ये सवाल आता है कि अपेक्षा तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हम दुखी हो जाते हैं। हम जिससे भी अपेक्षा करते हैं वो पूरा तो होता नहीं है, तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो सुखी होना है तो अपेक्षा छोड़ दो, ऐसे हम चर्चा में देखते हैं, है ना। तो हम इसको समझेंगे कि अपेक्षा वाकई नहीं करना चाहिए या वाकई अपेक्षा हम हमेशा के लिए रोक पाएंगे, उसको देखते हैं। देखो, कोई भी जो संबंध है ना, जैसे बच्चे और माता पिता का संबंध है ना, और भाई बहन का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, तो ये जितने भी संबंध हैं उसको अगर हम देखने जाएं तो यहाँ अपेक्षा आती है कि माँ को अपने बच्चे से अपेक्षा रहती है कि वो मेरी बात माने, बच्चों को अपने माँ बाप से अपेक्षा रहती है कि वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, है ना। कोई भी रिश्ता है वहाँ पर एक दूसरे से हम जुड़े हुए रहते हैं तो अपेक्षा तो आती है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये एक सहज भाव है, इसको हम रोक नहीं सकते, एक, है ना। दूसरा ये है कि अब हम यहाँ पे अपेक्षा करते हैं और हम दुखी होते हैं कि हमने चाहा कि हम हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारी ये अपेक्षा पूरी करें। पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे हमारी ये अपेक्षा पूरी करें। हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को लगता है कि हमारी एक दूसरे की हम बात माने और अपेक्षा पूरी करें, लेकिन कई बार नहीं होती है पूरी, तो दुखी होते हैं। और कई बार लगातार पूरी नहीं होती है तो दुखी होते हैं, है ना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हमने अपेक्षा की और पूरी नहीं हुई, हमने अपेक्षा की और पूरी नहीं हुई, ये लगातार होते रहने से हमने ये मान लिया है कि अपेक्षा करना गलत है और अपेक्षा बराबर दुख, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसको बारीकी से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि अपेक्षा करना और उस अपेक्षा का पूरा नहीं होना, यहाँ पे दुख मिला ऐसा नहीं है। हमने जहाँ अपेक्षा की, तो जिससे अपेक्षा की वो, और दूसरा हम जो अपेक्षा कर रहे हैं, है ना, इन दोनों के बीच में जो है राइट अंडरस्टैंडिंग को लाने की ज़रूरत है, समझदारी, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने सामने वाले से अपेक्षा की कि वो हमारी हमारी यह बात माने या यह वस्तु या सामान हमें उपलब्ध करा दे, है ना। हमने पेरेंट्स से अपेक्षा की कि हमको वो गाड़ी ला करके दे या मोबाइल ला करके दे या फिर कोई वस्तु ला करके दे या फिर हमारे लिए कोई वातावरण उपलब्ध करा दे, है ना। तो वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई, तो पूरी नहीं हुई तो हम दुखी क्यों हो गए, क्योंकि हमने ये मान लिया कि वो जानबूझकर पूरा नहीं कर रहे हैं, वो पूरा कर सकते थे, है ना। कोई भी संबंध है, दो मित्र मित्र संबंध, पति पत्नी संबंध, कोई भी संबंध में आप इसको देखिए तो मन में यही भाव आता है कि उसने जानबूझकर मेरी अपेक्षा पूरी नहीं की, वो पूरी कर सकता था। तो क्या हुआ, वो जो घटना हुई, जो इंसिडेंट हुआ कि मैंने अपेक्षा की और वो पूरी नहीं हुई, तो उस सिचुएशन, उस कंडीशन, उस इंसिडेंट को लेकर के मेरे अंदर में जो थॉट प्रोसेस जो चला, है ना, उस दौरान वहाँ पर मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग को ऐड किया। मैंने अपने मन से ही अनुमान लगा लिया कि वो पूरा ही करना नहीं चाहते हैं, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या उनकी तो ये आदत ही है। तुरंत हमारे अंदर में अनहैप्पीनेस आया, दुख आया। करना क्या था यहाँ पर, जैसे ही मैंने कोई अपेक्षा की और वो पूरी नहीं हुई, वहाँ पर राइट अंडरस्टैंडिंग को फिट करने की ज़रूरत है ना। कैसे समझें उसको, कोई कारण होगा, कोई मजबूरी होगी, है ना, कोई तो बात है ना, या उनके पास वो वस्तु उपलब्ध नहीं होगा या वो पैसे उपलब्ध नहीं होंगे या कोई और भी बात है जो मुझे नहीं पता शायद, तो मैं चर्चा करूं, बात करूं। बात करने से भी हमको समझ में नहीं आता है, हो सकता है सामने वाला हमसे छुपा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तब हमको वहाँ पर विश्वास को भी लाना है कि नहीं, मुझे विश्वास है कि ये मेरे अपने हैं और ये मुझे सुख देना चाहते हैं और ये मेरा अपेक्षा पूरा करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश, है ना, वो मेरी अपेक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं कि हम समय नहीं है या वो पैसा नहीं है या अभी मेरा मांगने का समय सर ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि अभी उस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि इनको अभी इसे अभी इस वस्तु को उपलब्ध कराना अभी सही समय नहीं है।
है ना। जैसे अगर छोटा बच्चा कहे कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो एक माता पिता उसको उपलब्ध नहीं कराते हैं, उनको लगता है कि सही समय आने पर हम उपलब्ध कराएंगे। तो एक उदाहरण है। तो इसी तरह से ऐसे कई कारण हो सकते हैं। उनकी अपनी कोई मान्यताएं हो सकती है, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, उनकी अपनी कोई हैबिट्स हो सकती है ना। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स किया। तो यहाँ पर जब हम सामने वाले को समझेंगे और विश्वास करेंगे कि वो मेरा शुभ ही चाहता है, मेरे लिए खुशी चाहता है, और वो अपेक्षा पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसकी कोई मजबूरी है, कोई ज़रूरत है ना। या तो हम बात करके उसको क्लियर कर लें, पूछ लें, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम सामने वाला हमको ठीक से क्लियर से उस बात को नहीं बताता है ना। तब भी हमें एक समय का इंतज़ार करना है, एक वेट करना है, उसको समय पर छोड़ देना है, या हम उस काम को खुद कर सकते हैं तो कर लें, हम निर्भर ना रहें। लेकिन अपेक्षा करना दुख है, ऐसा नहीं है। अपेक्षा करें और वहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग भी प्लस हो। तो अपेक्षा प्लस एक्सेप्टेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो कुछ लिमिट रिलेशंस में एक्सेप्टेशंस रहता ही है। ब्लड रिलेशन, फैमिली रिलेशन, क्लोज रिलेशन जो हमारे हैं, है ना। कुछ 8-10 रिलेशन ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जहाँ पर एक एक्सेप्टेशन आता ही है। तो उस कंडीशन में हमें प्लस राइट अंडरस्टैंडिंग को ऐड करना है, सामने वाले को समझना है। अपने आप से भी सवाल करें कि मुझसे कोई अपेक्षा करता है तो मैं क्यों नहीं पूरा कर पाता हूँ। तो हमारी भी अपनी कोई असमर्थता, कोई मजबूरी या कोई चीज़ें रहती है जिसके कारण हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अपेक्षा नहीं करना चाहिए, ऐसा अस्तित्व एग्जिस्टेंस नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। एक 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 सोशल ह्यूमन बीइंग है, हम सब मिल कर के किसी काम को पूरा कर पाते हैं। कई चीज़ों पे हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं, है ना। तो अपेक्षा आएगी, ये ह्यूमन नेचर में है। लेकिन अपेक्षा के साथ में हमारी अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग हो, हम राइट एनालिसिस करें, राइट इवेल्युएशन करें, है ना। नहीं कर पा रहे हैं तो हम सामने वाले से डिस्कस करें, बात करें, और वो क्या कारण दे रहा है मुझे मेरी अपेक्षा पूरी नहीं करने का, उस पर हम विश्वास करें। हमें लग रहा है कि उनके पास बहुत पैसे हैं, वो दे सकता है, उसके पास बहुत समय है, वो मुझे दे सकता है, लेकिन उनकी मनन स्थिति और उनकी अपनी कंडीशन को वो जानता है। तो या तो उनसे पूछें, या वो जो आंसर दे रहा है उस पर विश्वास करें, है ना। तो अपेक्षा प्लस राइट अंडरस्टैंडिंग, है ना, समझदारी, समझेंगे सामने वाले को, खुद को, है ना। कई बार हम भी अपने आप से अपेक्षा करते हैं कि मैं 1 हफ्ते के अंदर में मेरा ये पूरा स्टडी पूरा हो जाएगा, ये वर्क पूरा हो जाएगा, और वो एक हफ्ता गुजर जाता है और हमारा काम पूरा नहीं हुआ रहता। तो हम जानते हैं कि ये काम क्यों पूरा नहीं हुआ। हमारे अंदर में लेजीनेस था, या हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, या हम भूल गए, लेकिन जानबूझकर हमने नहीं किया, ऐसा नहीं है। ठीक उसी तरह सामने वाला भी जो पर्सन है, वो भी अगर कोई अपेक्षाएं पूरी नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। तो उस रीज़न को समझना होगा, हमें सामने वाले से बात करना होगा। तो कोई भी अपेक्षा करेंगे प्लस राइट अंडरस्टैंडिंग, हमको तकलीफ नहीं होगी। तो अपेक्षा नहीं करना चाहिए, ये बातें कहाँ से आ रही है? वहाँ से आ रही है कि हम अपेक्षा करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग और रॉन्ग इवेल्युएशन करते हैं। हम तुरंत अपने मन से अनुमान लगा लेते हैं कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, वो चाहता तो कर सकता था, वो दे सकता था, वो ये कर सकता था। हम अपने मन से अनुमान लगाते हैं और उसके बारे में रॉन्ग इवेल्युएशन करते हैं। हम गलतफहमी पाल लेते हैं, शक करते हैं, शंका करते हैं, अपने मन से ही हम एक बड़ा इमेजिन बना लेते हैं कि नहीं वो कर सकता था और जानबूझ के पूरा नहीं किया। इसलिए फिर हमको लगता है कि अपेक्षा करना नहीं चाहिए, और करने से दुख ही मिलता है। अपेक्षा करने से दुख नहीं मिलता है, नहीं समझने से दुख मिलता है, समझने से सुख मिलता है। ठीक।